पढ़ाई करने आते थे हमारे विश्वविद्यालयों में। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से, अखंडता नहीं रही और सामाजिक बुराइयों के कारण भी। कैसी बुराइयां? जैसे आलस्य, नशा, अहंकार, बुराइयों व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत भी तो थे। औरतों के ऊपर अत्याचार, उनको दबाना, उनका समाज में महत्व कम कर देना। आखिर हम औरतें भी तो इस पूरी जनसंख्या का 50% है। अगर हम औरतें ही आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी तो इस समाज की उन्नति भी नहीं हो सकेगी। इसीलिए हर व्यक्ति को इन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और अगर समाज मजबूत तो देश मजबूत। परिवार से याद आया, G20 में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे धरती एक परिवार एक, पर ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी धरती एक परिवार एक। कोरोना काल में भी तो जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब कितनी ही महिलाओं ने अपने घर से PPE किट बनाकर इस संकट से उभारने में मदद की और अपने भारत में ही बनी दवाई पूरे विश्व को फ्री में दी गई, जिस कारण लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। हाँ, इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है, और अगर हम इसी विचार को लेकर आगे बढ़ते रहें तो हमारा भारत सोने की चिड़िया बन सकता है।